नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे RRC ग्रुप डी के पेपर जो हमारा 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगर बात करते हैं पेपर के टाइप का, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। उसके हम आज क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ जीएस के और साइंस के क्वेश्चन हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है चालक तार में बल दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो यदि बाएँ हाथ की प्रथम 3 अंगुलियाँ एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएँ और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं माध्यमा चालक में बहने वाले धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल या बल अंगूठे की दिशा में होगा। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डाट डाट गुजरती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ। पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, ये इन दोनों बैंकों के विलय से हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक बनी थी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो विलय के कारण जो था, इन दोनों बैंकों के खाता धारकों के यूजर आईडी बदल गए हैं, यानी खाता धारक पुराने यूजर आईडी से अब लेन देन नहीं करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243E पंचायती राज किससे संबंधित है। तो अगर हम आर्टिकल 243E की बात करते हैं तो ये पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए बनी रहेगी, इससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संशोधन से जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं तो किस संशोधन से, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको भारतीय संविधान के भाग 9 व 11 की अनुसूची में शामिल किया गया है। मतलब ये भाग 9 और अनुसूची 11 में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस का हमको फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी हमको पावर निकालना है। अगर हम बात करते हैं इसकी पावर, 2 डायोप्टर है। अब हम इसको बताते हैं कि कैसे ये हम इसको निकालेंगे। तो हमारे पास हमको पता है कि फार्मूला जो होता है P बराबर 1/F होता है। अगर बात करते हैं जो ये P बराबर 1/F होता है, ये मीटर के लिए होता है। और यहीं पे अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो P बराबर हमारे पास 100 और अपान में F हो जाता है, 100/F। अब हम यहाँ पे F की बात करते हैं सेंटीमीटर में, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 100 में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 से 100 को हम काट देंगे तो क्या जाए, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 2 डायोप्टर। ठीक है। अब हम इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास फोकल जो हमारे पास पावर निकालना रहता है, उसके लिए हमारे पास ये दोनों फार्मूले हैं। जब हम P बराबर 1/F करते हैं तो उससे हमारा क्या निकलता है, उससे हमारे पास मीटर का निकलता है। और जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/F कर देते हैं। और 100/50 जब करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, जो हमारा क्या है 2 इसका आंसर हो जाएगा, इसका 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम धातु को वाटर या H2O के साथ रिएक्शन करने पर, किसके साथ, अगर वाटर या H2O के साथ रिएक्शन किया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम को H2O के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलता है, NaOH प्लस H2O, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो अगर हम उत्सर्जी अंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो बड़ी आंत है, फेफड़ा है और त्वचा है, ये सब क्या है, हमारे उत्सर्जी अंग हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं छोटी आंत की, किसकी बात करते हैं,
छोटी आंत की बात करते हैं तो जो हमारे पास छोटी आंत है ये इसका राइट आंसर है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि जो बांध पुनर्वास है वो कब लागू हुआ था। तो अगर हम बांध पुनर्वास की बात करते हैं तो ये सन 1952 में लागू हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है भारतीय संविधान के कुल कितने भाग और अनुसूची हैं। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग और अनुसूची हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें 25 भाग हैं और कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद किया था। रामकृष्ण स्थापना की बात करते हैं तो रामकृष्ण स्थापना जो हुई थी वो 1 मई को रामकृष्ण परम हंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। कहाँ पे है, कोलकाता के निकट एक बेलूर स्थान है जहाँ पे है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। किसका प्रचार प्रसार है, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानते थे, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कैसा होना चाहिए। मतलब बल्ब का फिलामेंट है वो कैसे होता है। तो अगर बल्ब के फिलामेंट की बात करते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और इसका गलनांक भी क्या होता है, बहुत उच्च होता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने शहर में होगा। जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वो गुजरात के कितने शहर में होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 शहर में। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे दिया गया है C3H8। अगर C3H8 की बात करते हैं तो इसका नाम हमारे पास प्रोपेन है और C2H6 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, इथेन है। कह रहा है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस और गुण, मतलब इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बीच में जो डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है वो कितने का हमको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमको डिफरेंस इसके बीच में CH2 का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब CH2 का मतलब ये है कि यहाँ पे C3 है और C यहाँ पे 2 है, तो एक C यहाँ से बच गया और 8 और 6 में 2 यहाँ पे हमको H2 में 2 H बच गए। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, CH2 हो गया। और हमसे पूछा है गुण कौन सा है, तो ये समजातीय गुण है। कौन से गुण है, समजातीय गुण है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पौधों में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को किस फॉर्म में संचित रहता है। मतलब ये किस रूप में पौधों में उपस्थित रहता है। तो अगर बात करते हैं इसकी उपस्थिति की, तो ये किस रूप में उपस्थित रहता है, हमारे पास इसमें स्टार्च के रूप में। किसके रूप में उपस्थित रहता है, स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, इसमें एक ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया, 3 ऑप्शन मिला है, उसमें हमको ये मैच करना था, हम इसमें मैचिंग करके लिख दिए हैं। जैसे अगर हमसे pH मान पूछा था, क्या पूछा था, pH मान पूछा था, तो हम सबसे पहले अगर नींबू का pH मान की बात करते हैं तो नींबू का pH मान कितना होता है, 2.5 होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो इसका 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 14 होता है। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया था, जितना क्वेश्चन हमें मिला था उसके हिसाब से हमने 3 ऑप्शन ये बता दिया। अब जो भी पेपर में रहा होगा उसको अपना बच्चे देख लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमसे इसने पूछा था कि हीट एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन नहीं हो सकता है। देखो क्वेश्चन ग्रुप डी में इस बार कैसे बना रहा है, वो 1 नंबर में, मतलब हमसे बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि इसका हमको मात्रक बता देना। उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है और उसमें सारे ऑप्शन दे दे रहा है। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो इसमें हीट एनर्जी की बात करते हैं यूनिट, तो जो कैलोरी होती है वो किसकी एनर्जी है, हीट एनर्जी की का यूनिट है। जूल की बात करते हैं तो जूल भी हमारे पास है। अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास ये
इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास चौथा ऑप्शन ये भी सही है। अब बात करते हैं तो इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये हमारे पास जो किलोवाट घंटा है, अगर इसकी बात करते हैं तो जो हमारे पास किलोवाट घंटा होता है वो हम जो लाइट होती है, लाइट की बात करते हैं तो लाइट को जिसमें हम देखते हैं, जिसका इसमें मेजर करते हैं वो किलोवाट घंटा में बताते हैं, इसलिए जो इसका सी ऑप्शन है वो एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। तो पेपर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर एनालिसिस में, तब तक आप बने रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।